वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही जानकारी वाली बात आज मैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड और इंग्लिश लैंग्वेज के लर्निंग से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश लर्निंग में बहुत सारी चीज़ें हम जब करते हैं, पहली चीज़ आप रीडिंग करते हैं, दूसरी चीज़ आप रिवीजन करते हैं यानी कि स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तीसरी चीज़ सुनने की प्रैक्टिस करते हैं, चौथी चीज़ इंग्लिश को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें बोलने में अभी भी तकलीफ़ हो रही है या इंग्लिश बोलना अभी भी हमारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज़ द सल्यूशन बिहाइंड इट, इसके पीछे सल्यूशन क्या है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू रिमूव हेजिटेशन व्हेन यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। हेजिटेशन को रिमूव करना इट्स नॉट चाइल्ड लाइक गेम, बिकॉज in order to remove your hesitation for speaking English language, you have to face strangers, native speakers, or sometimes you have to speak in public. It means that अगर आप hesitation को दूर करना चाहते हैं तो आपको नए लोगों को इंटरेक्ट करना होगा, नए लोगों से इंग्लिश में बात करनी होगी। स्कॉलर्स जो इंग्लिश में हैं उन सभी से भी अगर आप बात करेंगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानकार हैं, अगर आप अपने से ज़्यादा जानकार से बात करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें एट द सेम टाइम एक्सेंट, स्पीकिंग स्टाइल, करेक्शन ऑफ इंग्लिश, काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है। बट अपने से ज़्यादा जानकार के बीच में बोलना और उनसे बात करना, इट इज़ ऑल्सो नॉट चाइल्ड लाइक गेम। We often get confused sometimes with similar words. We often get problems when we speak English, even though we know so many things about English grammar, pronunciation, words, vocab, sentences, idioms, and even phrases, right? But the problem occurs when you start speaking. You feel like अरे हमसे गलती हो जाएगी, उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा अगर कुछ गलत बोल दिए तो। बट इसी टाइम हम ये नहीं समझते हैं कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट और रॉन्ग? बिकॉज आई बिलीव विदाउट बम्पी रोड्स, zigzag roads, you cannot achieve your destination. It is impossible to achieve your destination without any hindrance. So when you speak English in front of anyone, you need to figure out your hindrance. What is your hindrance? And at the same time, you need to find a solution to get rid of that problem, to get rid of that hindrance. So my request to all of you, if you actually want to remove your hesitation, one of the most important thing that you have to speak a lot in front of public, you have to face strangers, you have to face cameras, and if you have an extra time, you can record yourself, as I have said so many times. So today I am giving you some practical ideas so that you can easily work on this particular. First idea, if you actually want to remove your hesitation, in the morning when you wake up, जब आप सुबह में उठते हैं तो आप एक्सरसाइज करते हैं। आपके फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आपके लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट, वर्ड्स काफ़ी क्लियर और अच्छे से इंग्लिश बोलने के लिए माउथ का भी एक्सरसाइज होता है। इसमें पहली चीज़ है, आप लाउडली पढ़ें मॉर्निंग में। आप जब रीडिंग करें उसको लाउडली करें, ये माउथ एक्सरसाइज है, जस्ट टू क्लेंस योर टंग। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग,
आप टंग ट्विस्टर्स फॉलो करें, टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अपर रूलर लोअर रूलर, अपर रूलर लोअर रूलर, अपर रूलर लोअर रूलर, अपर रूलर लोअर रूलर, अपर रूलर लोअर रूलर। इसी तरीके से बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्लेंस योर टंग। और भी माउथ एक्सरसाइज में इनहेल, एक्सहेल, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस जब करेंगे आपके हेजिटेशन आसानी से दूर हो सकते हैं। और हेजिटेशन दूर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जब आप इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चाहते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपका हेजिटेशन। हमें बहुत सारी चीजें आती भी है लेकिन हम बोलते नहीं है सामने। ज़हन में एक ही चीज़ है, कुछ गलती हो जाएगा तो, कोई मजाक उड़ा देगा तो। अगर कोई आपको बोलता है कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको बोलने नहीं आता है, यू कैन रिप्लाई एट द सेम टाइम, आई एम नॉट स्पीकिंग रॉन्ग, आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक नया लैंग्वेज सीख रहा हूँ। So this is why I do suggest or recommend my all students, in order to get rid of hesitation in your life, from your life in terms of speaking English, first and foremost thing, you have to speak in front of strangers, in front of position of authority, in front of public. So these sort of basic ideas will definitely work for your removing hesitation. अगर सही में देखा जाए, हेजिटेशन कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे माइंड की नेगेटिविटी है, हमारे माइंड का एक नेगेटिव सोच है कि हम अगर इंग्लिश बोलेंगे तो हेजिटेशन होगा, गलती होगी, ये सारी चीज़ें। अगर आप माइंड मैनेजमेंट कर लेते हैं और दिमाग से ये बात निकाल देते हैं कि इंग्लिश बोलेंगे, गलती होगी, सही होगी, ये एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। गलतियां कर कर के ही हम सही करना सीखते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हम अपनी लाइफ में क्यों ना सीखे हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते वक्त आप हेजिटेशन अगर फील कर रहे हैं, याद रखिए आप अभी सीख रहे हैं उस चीज़ को। उस चीज़ को सीखते उस वक्त ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही होगी। आप अपने आप को इंग्लिश इन्वायरमेंट में डाल कर रखिए। ये दूसरा एक और मेथड होगा आपके हेजिटेशन ऑफ इंग्लिश को रिमूव करने का। इंग्लिश इन्वायरमेंट में डाल कर रखना इट मीन्स दैट आप जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड और रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, चैनल्स हैं, उनको फॉलो करके रखिए। फॉर एन एग्जांपल इन यूट्यूब में भी आप बहुत सारे इंग्लिश लर्निंग चैनल हैं, जैसे कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट के लिए। इसी तरीके से आप बहुत सारे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पर वोकैब्स से लेकर, सेंटेंसेस से लेकर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और कॉन्फेबुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंग्लिश के चैनल्स और वीडियोस, शॉर्ट सेंटेंसेस, एप्लीकेशंस इन प्ले स्टोर्स एंड ऐप स्टोर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें और दिन भर अपने वर्क के अकॉर्डिंगली अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज से सराउंड कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज से जब आप अपने आप को सराउंड कर लेते हैं तो आप कुछ करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, मोबाइल देखेंगे या अपने आप को किसी भी रूटीन में आप इंडल्ज रखते हैं और वहाँ इंग्लिश को अपने आप से और या फिर अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज से आप सराउंडेड और इंडल्ज रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वर्क के साथ, आपके रूटीन के साथ, आपके काम के साथ आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप बहुत सारे लैंग्वेज में, बहुत सारे वर्ड्स में कंफर्टेबल इंग्लिश के हो सकते हैं। लास्ट आइडिया एक मैं आपके साथ और डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो अपने घर के छोटे बच्चे या वैसे आपके फ्रेंड जो इंग्लिश में काफ़ी वीक हैं लेकिन आप उनसे बेहतर जानते हैं, तो आप उन्हें अपना आधा घंटा या 1 घंटा दें और उसको जो भी चीज़ें आप इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जानते हैं
the things you know all about English language, improvement of English language, you are supposed to make him or her understand, right? आप उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए, so that at the same time you can revise and you can make yourself comfortable, easily will be able to remove your hesitation. क्योंकि बंदा जब किसी को पढ़ाता है ना, पढ़ाना चाहता है, तो अपने आप को प्रिपेयर करता है. अब प्रिपेयर नहीं करेगा तो पढ़ाएगा कैसे? तो बेस्ट आइडिया है, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अपने घर के छोटे बच्चे हो, कोई जान पहचान हो, कोई पुअर है, उसका हेल्प कर दो, उसके लैंग्वेज को सिखाकर आप काफ़ी आसानी से अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम आप अपना भी रिवीजन कर सकते हैं. तो बेस्ट आइडिया है आपके रिवीजन के लिए. आपकी हेजिटेशन भी रिमूव आसानी से हो सकता है, राइट? So these all are the part of today's session. We will meet you soon, guys, with more interesting topic and content. Thanks for watching.